टाइम फ्रेम शुड मैच योर होल्डिंग कैपेसिटी, नॉट योर ईगो। दोस्तों, मैं जब यह बात कहता हूं तो लोग अक्सर इसे एक साधारण टेक्निकल एडवाइस समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि टाइम फ्रेम का चुनाव चार्ट से ज्यादा आपके दिमाग को एक्सपोज करता है। मैं आपसे सीधे बात करना चाहता हूं। अगर आप 5 या 10 मिनट से ज्यादा एक ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते, तो समस्या मार्केट में नहीं है, स्ट्रैटेजी में नहीं है, बल्कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी में है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स खुद से झूठ बोलते हैं। वो हायर टाइम फ्रेम खोलते हैं, डेली या आवरली चार्ट देखते हैं और खुद को कन्विंस करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिमाग हर टिक पर हिल जाता है। प्राइस थोड़ा सा अगेंस्ट गया नहीं कि पैनिक शुरू, डाउट शुरू और डिसीजन टूटने लगते हैं। हायर टाइम फ्रेम आपको तभी क्लैरिटी देता है जब आपके अंदर वेट करने की ताकत हो, वरना वही चार्ट आपको और ज्यादा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए मेंटली तैयार ही नहीं है। अब दूसरी तरफ देखिए, कई ट्रेडर्स खुद को एग्रेसिव, फास्ट और स्मार्ट साबित करने के लिए 1 मिनट चार्ट पर उतर जाते हैं। उन्हें लगता है स्पीड ही स्किल है, लेकिन मैं आपको एक अनकंफर्टेबल सच बताना चाहता हूं। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, इमोशनल कंट्रोल नहीं है, तो 1 मिनट चार्ट आपको प्रॉफिट नहीं देगा, वो आपको धीरे धीरे साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय करेगा। हर छोटी कैंडल आपके दिमाग में डर और लालच पैदा करेगी। एक ट्रेड में एग्जिट करेंगे, तुरंत रिग्रेट होगा। अगले ट्रेड में एंट्री करेंगे, तुरंत फियर आएगा। और ये साइकिल आपको थका देगी, कंफ्यूज कर देगी और अंत में आपको यह महसूस होगा कि मार्केट आपके खिलाफ है, जबकि असल में मार्केट सिर्फ आपकी मेंटल लिमिट्स दिखा रहा है। टाइम फ्रेम कोई मैजिक टूल नहीं है, यह एक मिरर है जो आपको दिखाता है कि आप कितनी देर अनसर्टेनिटी के साथ जी सकते हैं। मैंने अपने अनुभव में यह देखा है कि ट्रेडर्स का ईगो अक्सर उनके टाइम फ्रेम से झलकता है। ईगो कहता है मैं फास्ट पैसा बना सकता हूं। ईगो कहता है मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जैसा सोचता हूं। लेकिन मार्केट ईगो नहीं देखता, मार्केट सिर्फ कंसिस्टेंसी देखता है। अगर आप अंदर से शॉर्ट टर्म इंसान हैं, तो लॉन्ग टर्म चार्ट आपको डिसिप्लिन नहीं सिखाएगा, वो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। और अगर आप अंदर से पेशेंट इंसान हैं, तो शॉर्ट टर्म चार्ट आपको थ्रिल नहीं देगा, वो आपको डिस्टर्ब करेगा। सही टाइम फ्रेम वही होता है जो आपकी पर्सनालिटी से मैच करता है, न कि आपके सपनों से। मार्केट में सरवाइव वही करता है जो खुद को ऑनेस्ट तरीके से समझता है, जो यह एक्सेप्ट कर लेता है कि वह कितना रिस्क इमोशनली हैंडल कर सकता है और कितनी देर बिना एक्शन के बैठ सकता है। मैं हमेशा कहता हूं, पहले अपने दिमाग को पढ़ो, फिर चार्ट पढ़ो। अगर आप एक ट्रेड को बिना बार बार स्क्रीन देखने के होल्ड नहीं कर सकते, तो आपका टाइम फ्रेम छोटा नहीं है, आपका इमोशनल बैंडविड्थ छोटा है। और इसे एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है, यह मैच्योरिटी है। जब आप अपने लिए सही टाइम फ्रेम चुनते हैं, तब ट्रेडिंग एफर्ट नहीं लगती, तब डिसीजंस भारी नहीं लगते, तब आप ट्रेड के अंदर होते हुए भी शांत रहते हैं। प्रॉफिट उस शांति का बाय प्रोडक्ट होता है, लक्ष्य नहीं। मार्केट में पैसा उन लोगों से नहीं जाता जो गलत टाइम फ्रेम चुनते हैं, पैसा उन लोगों से जाता है जो अपने ईगो के हिसाब से टाइम फ्रेम चुनते हैं। और जिस दिन आप ईगो को साइड में रखकर अपने होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से चार्ट चुनना सीख लेते हैं, उसी दिन ट्रेडिंग आपके खिलाफ लड़ाई नहीं रहती, बल्कि एक कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन्ड प्रोसेस बन जाती है। और जब आप ईगो को साइड में रखकर सही टाइम फ्रेम चुनना सीख लेते हैं, तब एक और सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है, जिसे ज्यादातर लोग समझना ही नहीं चाहते। मैं साफ शब्दों में कहूं तो मार्केट में एक टाइम फ्रेम कभी भी सब कुछ नहीं करता। डायरेक्शन, सेटअप और एंट्री 3 अलग अलग काम हैं। और जो ट्रेडर इन तीनों को एक ही चार्ट से निकालने की कोशिश करता है, वह क्लैरिटी नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करता है। मैंने देखा है, लोग कहते हैं मेरा यही चार्ट है, यही मेरा पूरा सिस्टम है, लेकिन असल में वही चार्ट उनके डिसीजंस को सबसे ज्यादा कमजोर करता है। डायरेक्शन का काम होता है यह बताना कि मार्केट किस तरफ झुकी हुई है, हवा किस ओर बह रही है। सेटअप का काम होता है यह दिखाना कि उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने का स्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं। और एंट्री का काम होता है टाइमिंग देना, वो प्रिसाइज मोमेंट जब रिस्क सबसे कम और कंट्रोल सबसे ज्यादा हो। अब अगर आप इन तीनों कामों के लिए एक ही टाइम फ्रेम पर भरोसा कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। मार्केट लेयर्स में चलता है और ट्रेडर को भी लेयर्स में सोचना पड़ता है। हायर टाइम फ्रेम आपको पिक्चर देता है, कॉन्टेक्स्ट देता है, यह बताता है कि आप बड़ी कहानी में कहां खड़े हैं। लोअर टाइम फ्रेम आपको नॉइज देता है, स्पीड देता है और इमोशनल प्रेशर भी देता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ट्रेडर कॉन्टेक्स्ट को नॉइज से समझने लगता है।
वो एक छोटी कैंडल देखकर बड़ी कहानी बदल देता है। कभी लगता है ट्रेंड खत्म हो गया, कभी लगता है मौका निकल गया। ये सब इसलिए होता है क्योंकि एक ही चार्ट से डायरेक्शन भी निकालनी है, सेटअप भी बनाना है और एंट्री भी लेनी है। ये वैसा ही है जैसे आप हाईवे का फैसला गली के मोड़ से करने लगे। क्लैरिटी वहां नहीं मिलती, वहां सिर्फ डाउट मिलता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलग अलग टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि यह फैंसी लगता है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनका दिमाग क्लैरिटी चाहता है। जब डायरेक्शन अलग चार्ट पर क्लियर होती है, तब एंट्री के समय दिमाग शांत रहता है। जब सेटअप पहले से डिफाइन होता है, तब 1 मिनट या 5 मिनट मूवमेंट डरावनी नहीं लगती। लेकिन जब सब कुछ एक ही जगह गड्ढामड्ढ होता है, तब हर कैंडल सवाल बन जाती है। अब निकलूं? अब रुकूं? अब एंट्री सही है या लेट है? यही सवाल ओवर ट्रेडिंग की जड़ बनते हैं। मार्केट आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, आपका कंफ्यूज डिसीजन मेकिंग आपको तोड़ता है। मैंने अपने करियर में यह सीखा है कि ट्रेडिंग सिंप्लिसिटी से नहीं, सेपरेशन से आसान होती है। जब हर टाइम फ्रेम को उसका काम करने दिया जाता है, तब सिस्टम सांस लेने लगता है। डायरेक्शन आपका कंपास है, सेटअप आपका मैप है और एंट्री आपका ट्रिगर है। अगर आप कंपास को ट्रिगर की तरह इस्तेमाल करोगे तो रास्ता कभी साफ नहीं होगा, और अगर आप ट्रिगर से मैप पढ़ने की कोशिश करोगे तो हर कदम रिस्की लगेगा। सही ट्रेडर वही है जो यह एक्सेप्ट कर ले कि एक चार्ट उसे सब कुछ नहीं सिखाएगा। मार्केट से क्लैरिटी लेने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, पेशेंस चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए सही जगह सही सवाल पूछने की आदत। जब आप यह समझ लेते हैं, तब ट्रेडिंग एक इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं रहती। तब आपको हर मोमेंट कुछ करना जरूरी नहीं लगता। तब वेटिंग भी प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है, और यहीं से डिसिप्लिन पैदा होता है। एक ऐसा डिसिप्लिन जो रूल्स से नहीं, समझ से आता है। मार्केट तब एनिमी नहीं लगता, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम जैसा दिखने लगता है। और यही वो पॉइंट है जहां एमेचर और प्रोफेशनल के बीच फर्क साफ दिखाई देता है। और यही समझ, यही सेपरेशन जब आपके दिमाग में बैठ जाती है, तब आप स्पीड और सेफ्टी के फर्क को महसूस करना शुरू करते हैं। मार्केट आपको हमेशा स्पीड का लालच देगा। लोअर टाइम फ्रेम पर मूवमेंट तेज होता है, कैंडल्स जल्दी बनती हैं और हर कुछ सेकंड में लगता है जैसे कोई मौका निकल रहा है। यह स्पीड दिमाग को एक्साइट करती है, ईगो को फ्यूल देती है और आपको यह एहसास कराती है कि आप मार्केट के बहुत करीब हैं। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं जो अक्सर कोई खुलकर नहीं कहता। स्पीड सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं देती, स्पीड प्रेशर भी देती है। 1 मिनट या 2 मिनट चार्ट पर लिया गया हर डिसीजन टाइम के खिलाफ लिया गया डिसीजन होता है। वहां सोचने की गुंजाइश कम होती है, गलती की सजा तुरंत मिलती है और इमोशनल डैमेज बहुत तेज होता है। हायर टाइम फ्रेम इसका उल्टा है। वहां मूवमेंट धीमा है, कैंडल्स बनने में समय लगता है और ज्यादातर लोगों को यह बोरिंग लगता है। लेकिन इसी बोर्डम के अंदर सेफ्टी छुपी होती है। हायर टाइम फ्रेम आपको रिएक्शन से दूर ले जाता है और ऑब्जर्वेशन की जगह पर खड़ा करता है। आप हर टिक पर कुछ करने के लिए मजबूर नहीं होते। आप मार्केट को अनफोल्ड होते हुए देखते हैं, न कि उस पर कूद पड़ते हैं। यही वजह है कि कैपिटल अक्सर हायर टाइम फ्रेम पर सरवाइव करता है, क्योंकि वहां डिसीजंस डर से नहीं, स्ट्रक्चर से लिए जाते हैं। वहां लॉस भी एक इवेंट होता है, शॉक नहीं। मैंने देखा है ट्रेडर्स कहते हैं मैं फास्ट पैसा बनाना चाहता हूं, लेकिन वो ये नहीं पूछते कि फास्ट पैसा किस कीमत पर आता है। लोअर टाइम फ्रेम आपको जल्दी रिजल्ट देता है, लेकिन साथ ही जल्दी फटीग भी देता है। आपका दिमाग कांस्टेंट अलर्ट मोड में चला जाता है। हर ट्रेड के बाद राहत, फिर अगला डर। यह साइकिल आपको धीरे धीरे मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है, और जब दिमाग थकता है तब डिसिप्लिन टूटता है। वहीं हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना आपको पेशेंस सिखाता है, न कि मजबूरी से, बल्कि नेचुरली। आप वेट करना सीखते हैं क्योंकि मार्केट आपको वेट करने का टाइम देता है। स्पीड एक्साइटमेंट देती है, लेकिन एक्साइटमेंट टिकती नहीं है। सेफ्टी बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही लॉन्जेविटी बनाती है। ट्रेडिंग में असली खेल एक दिन या एक ट्रेड का नहीं होता। असली खेल यह होता है कि आप कितने साल टिक सकते हैं बिना खुद को मेंटली और फाइनेंशियली खत्म किए। लोअर टाइम फ्रेम पर आप मार्केट से लड़ते हैं, हायर टाइम फ्रेम पर आप मार्केट के साथ चलते हैं। और जो ट्रेडर यह फर्क समझ लेता है, वो धीरे धीरे यह भी समझने लगता है कि हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जो मूव आप पकड़ें वो आपको तोड़े नहीं। जब आप स्पीड और सेफ्टी के बीच सही संतुलन बनाना सीख लेते हैं, तब ट्रेडिंग कंट्रोल में आने लगती है।
तब प्रॉफिट चेस नहीं किया जाता, प्रॉफिट अपने आप प्रोसेस से निकलता है। मार्केट तब एक बैटलफील्ड नहीं लगता, बल्कि एक फ्लो जैसा महसूस होता है। और यही वो जगह है जहां ट्रेडर सिर्फ पैसा नहीं बचाता, वो खुद को भी बचाता है। और जब आप यह समझने लगते हैं कि ट्रेडिंग का असली मकसद सिर्फ तेजी से पैसा बनाना नहीं, बल्कि खुद को बचाए रखना है, तब ऑप्शंस की सच्चाई बहुत साफ दिखाई देने लगती है। ऑप्शंस मार्केट आपको एक इल्यूजन देता है कि समय आपका दोस्त है, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट होती है। यहां टाइम आपके खिलाफ काम करता है। हर गुजरता हुआ मिनट, हर बनती हुई कैंडल आपके ऑप्शन की वैल्यू को धीरे धीरे खा रही होती है। इसे आप स्क्रीन पर देखें या न देखें, डिके लगातार चलता रहता है। और यहीं पर इंपेशेंस सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। जब टाइम फ्रेम छोटा होता है तो मिस्टेक सिर्फ पॉसिबल नहीं रहती, वो ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाती हैं। मैंने ट्रेडर्स को देखा है जो सही डायरेक्शन में होते हुए भी पैसा हार जाते हैं। मार्केट उनकी एनालिसिस के खिलाफ नहीं जाती, लेकिन टाइम उनके खिलाफ चला जाता है। छोटे टाइम फ्रेम पर ऑप्शन लेने का मतलब है कि आप मार्केट से नहीं, घड़ी से लड़ रहे हैं। हर मिनट के साथ प्रेशर बढ़ता है। एग्जिट का डर, जल्दी एंट्री का लालच और यह फीलिंग कि अब नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा, यही वो मेंटल स्टेट है जहां सबसे ज्यादा ओवर ट्रेडिंग जन्म लेती है। एक ट्रेड गलत हुआ नहीं कि दूसरा ट्रेड तुरंत लिया जाता है, सिर्फ उस डिके को रिकवर करने के लिए जो पहले ही शुरू हो चुकी होती है। बेस्ट ट्रेडर्स यहां एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। वो ऑप्शंस को एक्साइटमेंट की तरह नहीं, इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। वो जानते हैं कि जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा इमोशनल डैमेज। इसलिए वो कम ट्रेड्स करते हैं, लेकिन सही जगह पर करते हैं। वो हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि हर रिएक्शन डिके को तेज करता है। ऑप्शंस में पेशेंस कोई मोटिवेशनल वर्ड नहीं है, ये सर्वाइवल टूल है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो ऑप्शन की लेवरेज आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी बन जाती है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में असली स्किल एंट्री नहीं होती, असली स्किल होता है यह डिसाइड करना कि ट्रेड लेना है या नहीं। शॉर्ट टाइम फ्रेम आपको एक्शन की आदत डाल देता है, हायर टाइम फ्रेम आपको रिस्ट्रेंट सिखाता है। और जो ट्रेडर रिस्ट्रेंट सीख लेता है वही डिके के खिलाफ खुद को बचा पाता है। मार्केट में पैसा अक्सर गलत एनालिसिस से नहीं उड़ता, पैसा उड़ता है इंपेशेंस से। और ऑप्शंस उस इंपेशेंस को बहुत तेजी से पनिश करते हैं। जब आप यह सच एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ऑप्शंस में टाइम आपका एनिमी है, तब आप चार्ट को अलग नजर से देखना शुरू करते हैं। तब आप हर कैंडल को सिग्नल नहीं मानते, तब वेटिंग भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन जाती है। और यहीं से ट्रेडिंग एक गैम्बल नहीं, एक कंट्रोल्ड प्रोसेस बनती है। ऐसा प्रोसेस जहां आप मार्केट से लड़ नहीं रहे होते, बल्कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी इंपेशेंस को कंट्रोल करना सीख रहे होते हैं। और जब ट्रेडिंग एक गैम्बल नहीं रह जाती, बल्कि एक कंट्रोल्ड प्रोसेस बन जाती है, तब एक आखिरी लेकिन सबसे गहरी सच्चाई सामने आती है। सही टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा फायदा प्रॉफिट नहीं होता, सबसे बड़ा फायदा इमोशन का कंट्रोल होता है। ज्यादातर लोग टाइम फ्रेम को सिर्फ अर्निंग्स के एंगल से देखते हैं। उन्हें लगता है जो चार्ट ज्यादा पैसा दिखाएगा वही सही है, लेकिन मार्केट पहले आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी टेस्ट करता है, उसके बाद ही आपको रिवॉर्ड देने का फैसला करता है। अगर कोई टाइम फ्रेम आपके अंदर फियर बढ़ा रहा है, हर कैंडल पर फोमो जगा रहा है और हर डिसीजन को भारी बना रहा है, तो समझ लीजिए कि वह टाइम फ्रेम आपके लिए नहीं है, चाहे वह कितना भी प्रॉफिटेबल क्यों ना दिखे। मैंने यह बार बार देखा है कि ट्रेडर्स सही एनालिसिस के बावजूद गलत फैसले लेते हैं। वजह नॉलेज की कमी नहीं होती, वजह होती है इमोशनल ओवरलोड। गलत टाइम फ्रेम आपके दिमाग पर अननेसेसरी प्रेशर डाल देता है। आप सोचने की जगह रिएक्ट करने लगते हैं, आप प्रोसेस की जगह आउटकम देखने लगते हैं। और जैसे ही फोकस प्रॉफिट से पहले इमोशन पर चला जाता है, डिसिप्लिन टूटने लगता है। सही टाइम फ्रेम ठीक इसका उल्टा करता है। वह आपके दिमाग को स्लो करता है, नॉइज को फिल्टर करता है और डिसीजन को हल्का बनाता है। आप ट्रेड के अंदर होते हुए भी रेस्टलेस नहीं होते, क्योंकि आपने ऐसा एनवायरनमेंट चुना होता है जहां आपका दिमाग नेचुरली शांत रह सके। फियर, ग्रीड और फोमो मार्केट की देन नहीं है, यह आपके टाइम फ्रेम की देन है। जब आप ऐसा चार्ट चुनते हैं जो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी से बड़ा या छोटा होता है, तब इमोशन अनकंट्रोलेबल हो जाता है। सही टाइम फ्रेम इमोशन को खत्म नहीं करता, लेकिन उसे मैनेज करने लायक बना देता है। आप डर को ऑब्जर्व कर पाते हैं,
न कि उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। आप एक्साइटमेंट को महसूस करते हैं, लेकिन उसके पीछे भागते नहीं हैं। यही इमोशनल बैलेंस धीरे धीरे कंसिस्टेंसी में बदलता है, और कंसिस्टेंसी प्रॉफिट से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। प्रॉफिट हमेशा नॉइज के बाद आता है, लेकिन सर्वाइवल हमेशा साइलेंस से आता है। सही टाइम फ्रेम वही होता है जो आपको साइलेंस देता है, जहां आप खुद को बार बार जस्टिफाई नहीं करते, जहां हर ट्रेड एक लड़ाई नहीं लगता। मार्केट में लंबे समय तक टिकने वाले लोग वही होते हैं जो पहले खुद को बचाना सीखते हैं। प्रॉफिट उस सेफ्टी का नेचुरल आउटकम होता है, कोई एक्सीडेंट नहीं। जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि टाइम फ्रेम का काम पैसा बनाना नहीं, बल्कि आपको इमोशनली स्टेबल रखना है, उसी दिन ट्रेडिंग आपके लिए स्ट्रेसफुल नहीं रहती। तब आप मार्केट को जीतने की कोशिश नहीं करते, आप बस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और आयरॉनिकली उसी प्रोसेस से वो रिजल्ट्स निकलते हैं जिनके पीछे ज्यादातर लोग भागते रह जाते हैं। और अंत में अगर मैं पूरी बात को एक ही सच में समेटूं तो वह यह होगा कि ट्रेडिंग चार्ट्स पर नहीं, इंसान के अंदर होती है। टाइम फ्रेम कोई टेक्निकल सेटिंग नहीं है जिसे आप रैंडमली बदल दें और अलग रिजल्ट की उम्मीद करें। यह आपके पेशेंस, आपके डर, आपकी उम्मीदों और आपके ईगो का एक्सटेंशन होता है। जब तक आप अपने दिमाग को नहीं समझते, तब तक कोई भी चार्ट आपको स्थिरता नहीं दे सकता। मार्केट हमेशा वही करती है जो उसे करना होता है, लेकिन आप हर बार वही गलती करते हैं क्योंकि आपने अपने लिए सही एनवायरनमेंट कभी चुना ही नहीं। जिस दिन आप ईगो से नहीं, अवेयरनेस से टाइम फ्रेम चुनते हैं, उसी दिन ट्रेडिंग में हल्कापन आने लगता है। तब आपको हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं लगती, हर दिन ट्रेड लेने की मजबूरी नहीं रहती, वेटिंग भी आपको लॉस नहीं लगती, वह प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है। आप धीरे धीरे यह एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सर्वाइवल प्रॉफिट से पहले आता है और इमोशनल स्टेबिलिटी सबसे बड़ा एज है। मार्केट आपको तब रिवॉर्ड करता है जब आप उसे इंप्रेस करने की कोशिश छोड़ देते हैं। याद रखिए, बेस्ट ट्रेडर्स वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, बेस्ट ट्रेडर्स वो होते हैं जो सबसे ज्यादा खुद को कंट्रोल करते हैं। सही टाइम फ्रेम आपको अमीर नहीं बनाता, सही टाइम फ्रेम आपको टिकने लायक बनाता है। और जो ट्रेडर टिकना सीख लेता है, प्रॉफिट अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। ट्रेडिंग तब एक बोझ नहीं रहती, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड जर्नी बन जाती है, जहां हर डिसीजन डर से नहीं, समझ से लिया जाता है। यही असली जीत है। धन्यवाद।